नमस्कार साथियों, मैं एसके मंडल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसके जेके स्टडी पॉइंट पर। तो आज है 5 नवंबर और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का मोटिवेशनल क्यूट्स है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, कोई भी काम है, अगर हम लोग उसमें डटे रहते हैं, लगातार उस पर बने रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन सफलता हम लोग को ज़रूर मिलती है। और इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो उसको जो है मतलब मुश्किलों को से लड़ते हुए जो है सफल होना है आगे ज़िंदगी में। तो चलते हैं, आज के कुछ क्वेश्चन हैं। आज का देखिए है कि केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में आज बता रहे हैं आप लोगों को। कुछ महत्वपूर्ण योजना, जैसे देखिए योजना है नमामि गंगे योजना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमामि गंगे योजना जो है कब शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब पूछा जाता है। और किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी पूछा जाता है। तो इसका टोटल फैक्ट हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका शुभारंभ जो हुआ 10 जुलाई 2014 को इसका शुभारंभ हुआ, 10 जुलाई 2014। और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब, तो 10 जुलाई 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए। यानी कि गंगा नदी जब जो है गंगोत्री से निकलती है, तो ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें जो भी गंदगी, डस्ट वगैरह जो है गंगा नदी में मतलब मिला दिया जाता है, वो नाला के द्वारा बहा दिया जाता है। तो उसी को साफ करने के लिए और संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना जो है चलाया गया। और जो है यह योजना जो है शुरू हुआ कहाँ से, गंगोत्री से शुरू होकर के जो है किस किस राज्यों से होकर के जो है किस किस राज्यों में जो है इसका जो है स्वच्छता का काम किया जाता है। तो वो राज्य है, देखिए गंगोत्री से शुरू होता है, उसके बाद यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इन सब राज्यों में जो है इसका जो है बहुत ही अच्छी ढंग से जो है इसका काम हो रहा है। किसको, तो गंगा नदी के स्वच्छता के लिए। तो इसका याद रखना है कब जो है यह योजना शुभारंभ हुआ था, तो 10 जुलाई 2014। और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है इसका काम शुभारंभ किया गया था। तो चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो बहुत ही फेमस हुआ था। और यह जो है योजना देश के गरीबों के खाता का जीरो बैलेंस पर खाता खोलना, ठीक है, जो है मतलब इस योजना के तहत जो है गरीबों को बैंक में जीरो रुपया पर जो है मतलब उसका खाता खोलना, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जो है इसका खाता खोला जाता है जीरो बैलेंस पर। और जो है इसका उद्देश्य जो है क्या था कि जितना परिवार है उसमें कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। पूरे मतलब ग्रामीण एरिया, बहुत ऐसा ग्रामीण एरिया है जहाँ की
अभी तक जो है खाता जो है नहीं है, तो लेकिन इस योजना के तहत जो है मतलब बहुत ही जो गरीब से गरीब परिवार का जो है खाता खोला गया। और इसका वही है कि सभी परिवार को जो है कम से कम एक खाता होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी परिवार का खाता होना चाहिए। तो इसका देखिए पूछा जाता है कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका जो है शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस मंत्रालय द्वारा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को ही कर दिया था। और शुभारंभ कब हुआ, तो 28 अगस्त। तो दोनों चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। और जो है ये देखिए अभी वर्तमान में कहा जाए तो ये 26 फरवरी 2020 तक का डाटा प्राप्त हुआ है। 26 फरवरी 2020 तक में लगभग जो है 38.18 करोड़ खाता टोटल खोला जा चुका है। 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाता लगभग खोला जा चुका है। और इसमें जो है लाभ क्या मिल रहा है, तो इसमें 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा भी है। इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। तो इसका याद रखना है, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। और जो है इसका घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2014 को। और किसने घोषणा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और शुभारंभ जो है किसने किया, वित्त मंत्री ने, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है मेक इन इंडिया। ये देखिए मेक इन इंडिया, इसका भी जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शुभारंभ जो है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया। कब, 25 सितंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसा मतलब बनाना कि देश में मतलब मैन्युफैक्चरिंग अर्थात अपने देश में जो है कोई भी सामान, कोई भी वस्तु को जो है तैयार करना, इसका जो है लक्ष्य है किसका, मेक इन इंडिया का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये जो है गांवों के विकास के लिए जो है यह योजना जो है बनाया गया है। किसके विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए। और इसका देखिए शुभारंभ जो है कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 2014। जो 11 अक्टूबर है ये जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था। उसी दिन जो है मतलब उसी दिन 11 अक्टूबर को जो है इसका शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और देखिए इसका उद्देश्य जो है क्या है इस योजना का, तो ये उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। यानी कि 2019 तक जो है कुल 3 गांव और 2024 तक जो है 8 गांव, यानी प्रत्येक सांसद के लिए जो है वो दिया गया है कि एक सांसद जो है 2019 तक 3 गांव को गोद लेंगे और 2024 तक जो है 8 गांव को गोद लेकर के जो है उसको विकसित करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान।
तो मिशन इंद्रधनुष, इसका देखिए ये टीकाकरण से संबंधित है। कुछ पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, ये टीकाकरण से संबंधित है। अब देखिए टीकाकरण क्या है, इसका पहले जान लेते हैं कि शुभारंभ कब हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर। कौन सा दिवस है, सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2014 को इसका जो है शुभारंभ हुआ था। और ये जो है किसके द्वारा हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ। कब, तो 25 दिसंबर 2014, कौन से, सुशासन दिवस के अवसर पर इसका जो है शुभारंभ हुआ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि 2020 तक, इसका उद्देश्य क्या है, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कि जो टीकाकरण है उसका पूरा संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य जो है एक प्राप्त करना। और देखिए इस योजना के तहत जो है 7 बीमारी, इस योजना के तहत 7 बीमारियों, जैसे देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये देखिए 7 बीमारी है। और इनका टीका जो है लगाया जाता है, तो वही है कि ये 2020 तक जो इन बीमारियों का टीका जो लगाया जाता है उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा एकदम पूर्ण प्राप्त करना। इन सभी का जो है बार बार लगाया जाता है टीका, तो उसको जो है उस टीका को जो है उसका जो सभी को प्राप्त हो जाए, सभी को जो है सभी इस लाभ से जो है कोई वंचित नहीं रहे। तो इसका लक्ष्य है 2020 तक जो है इसका इस टीकाकरण का जो है लक्ष्य प्राप्त करना। तो चलते हैं, इसमें क्वेश्चन वही पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, टीकाकरण से। टीकाकरण मतलब कौन कौन, तो ये सब बीमारी है और 7 बीमारी। और कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो ये अभी वर्तमान में कहा जाए इसकी बहुत ही ज़रूरत है। चूँकि लड़कियों को शिक्षा के लिए जो है शिक्षा का उतना मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है। और लिंगानुपात भी जो है बहुत है, यानी कि कहा जाए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। तो उसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना चलाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और जो है शिक्षा से भी जो है मतलब लड़कियों को महिलाओं को जो है शिक्षा का उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो ये योजना का एक लक्ष्य है। इसका देखिए शुभारंभ जो हुआ था 22 जनवरी है 2015, 22 जनवरी 2015, 18 नहीं है, 22 जनवरी 2015 को जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो अध्यक्षता तो वही मोदी जी होंगे। और ये जो है चलाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना चलाया गया। और जो है मतलब कब, तो 22 जनवरी 2015 को। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अमृत योजना ये जो है देखिए हाल ही में यूपी SSSC का PT एग्जाम हुआ था, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका फुल फॉर्म पूछा गया था।
इसलिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ और उसी में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृत जो है उसका फुल फॉर्म दिया था 4 ऑप्शन में, कौन सा सही था। तो पहले जान लेते हैं हम लोग फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म इसका है अटल, ए से अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है चूँकि एग्जाम में पूछ भी दिया गया, तो फुल फॉर्म भी इसका लिख लेंगे और उसको याद करेंगे। इसका शुभारंभ हुआ है 24 जून 2015 को। और इसका देखिए उद्देश्य क्या था। इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहर का जो है 500 शहर में आधारभूत सुविधा का विकास, मतलब इस योजना में 100 स्मार्ट सिटी बनेगा और जो है 500 शहर में जो है आधारभूत सुविधा का विकास करना, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इसमें क्या है, 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहर का आधारभूत जो है सुविधा का विकास करना तथा 2022 तक जो है शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना है। इसका ये उद्देश्य है। तो ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उजाला योजना, जो अभी बहुत ही फेमस है ये भी उजाला। तो उजाला का पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये भी फुल फॉर्म आप लोग जो है नोट कर लेंगे और उसको याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इसका शुभारंभ जो हुआ था, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली के खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण, यानी कि सरकारी रेट पर जैसे सरकारी ऑफिस वगैरह में जो LED बल्ब है उसका कम से कम मूल्य पर जो है वितरण करना इसका उद्देश्य है। क्यों, कि इससे बिजली की खपत को कम किया जाए। और देखिए इसी योजना पर जो है, इसी योजना के तर्ज पर आधारित, या कहा जाए कि उजाला योजना का ही लघु रूप जो है एक योजना है हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना, जो कि उजाला योजना का ही संयुक्त रूप है, लघु रूप है, और जो इसी के तर्ज पे, कहाँ पर अब पूछ देगा, गृहिणी सुविधा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। उजाला योजना LED से संबंधित है और उज्ज्वला योजना जो है LPG गैस से संबंधित है। तो इसका भी देखिए
शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 मई 2016 को। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 मई 2016 को। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है एलपीजी गैस से संबंधित है, एलपीजी कनेक्शन से। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या होता है? बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, अर्थात जो बीपीएल परिवार हैं उसको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना जो है इस योजना का उद्देश्य है। और क्यों है? देखिए इसमें जो है जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ की मतलब जो है अभी तक कहा जाए कि उसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं था, और वो लोग मतलब इतना रेट जो भी है तो उस रेट में भी जो है वो कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। और चूँकि जलावन वगैरह का प्रयोग करते थे जिससे प्रदूषण की समस्या भी होती थी। तो इस सब को देखते हुए यह योजना चलाया गया जिसमें फ्री में बीपीएल परिवार को जो है एलपीजी कनेक्शन मुहैया करा गया। तो और देखिए इसमें जो है सरकार जो है बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यानी जो बीपीएल परिवार से हैं संबंधित, अगर वो जो है कनेक्शन लेते हैं एलपीजी कनेक्शन, तो उसको 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कन्फ्यूज कभी नहीं होना है। उज्ज्वला योजना जो है ये अगर होगा, ये उज्ज्वला योजना की अगर बात किया जाए, 2 सेकेंड, उज्ज्वला योजना की अगर बात किया जाए तो यह योजना जो है, यह योजना एलपीजी से संबंधित है, एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। और उजाला योजना का अगर बात किया जाए तो यह क्या है? एलईडी से संबंधित है। तो दोनों में अंतर है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसका देखिए शुभारंभ जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एवं महिला उद्यमी एवं महिला, जो महिला कोई भी बिजनेस कर रही हैं उसको महिला उद्यमी भी कहा जाता है, या वो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति एवं महिला उद्यमी को जो है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। तो इसमें है जो महिला चाह रही है कि कोई बिजनेस करे, और वो कोई महिला अगर बिजनेस करना चाहे तो उस लोन जो है इस योजना स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का वो बिजनेस ले सकते हैं। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वो भी जो है बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। तो इस योजना का जो है मतलब पूछा भी जाता है कि एससी एसटी का जो है, एससी एसटी जो है किस योजना के तहत इतना लोन ले सकते हैं? तो स्टैंड अप इंडिया के योजना के तहत। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। और किसने इसका शुभारंभ किया था? तो वित्त मंत्रालय। और किसकी अध्यक्षता में? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो आज का जो है इतना ही मतलब फैक्ट था। तो इस तरह भी 2-4 दिन जो है छठ पर्व को लेकर के मतलब करंट अफेयर्स का कुछ शेड्यूल जो है वैसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डेली बाय डेली कुछ ऐसा कुछ से कुछ महत्वपूर्ण सब चीज़ों को जो है मतलब अपलोड होता रहेगा। आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर उसको नोट्स करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे।
तो ठीक है, तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में।